ये तकदीर का नहीं, ये तुम्हारा फैसला है ज़ेब। हार तुमने मानी, बेवफाई तुमने की, धोखा तुमने दिया। नासरा तो झल्ली निकली, इससे जितना मर्जी नाराज हो जाओ, लेकिन ज़ेब से नाराजगी की कोई वजह नहीं है। जाओ नासरा, तसल्ली से अपने घर जाओ, हम शादी में शरीक होंगे। जो चीज तुम्हें अच्छी लगे ना, पसंद आ जाए, तो बस तुम चाहते हो कि वो तुम्हें मिल जाए। बाद में वो कहीं भी रुलती फिरे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे लड़कियों, इतने बोर गाने क्यों गा रही हो? हाँ, अच्छे अच्छे गाने गाओ। आखिर मेरी बहन आई है भाई अपनी भतीजी की माइयों पे। मेरे हमनवा हद होती है अम्मी। गरीब गुरबा भी किसी ढंग की जगह पे शादी करते थे। अहमद ने इतना बड़ा होटल में इंतजाम किया, पर इन लोगों को देखे, सहन में 4 कुर्सियां लगाकर बारात भुगता रहे। अहमद को देखा आपने? खुशी से कैसा निहाल हो रहा है। तो दुआ कर रही हूँ खाना नसीब हो जाए। जो हालात दिख रहे हैं वो तो लग रहा है जैसे शरबत के प्याले पे निकाह कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आपका? मैं ज़ेब की खाला हूँ। अब वो तो बस ऐसी बात कर रहे थे। दूल्हा कितना खूबसूरत है। हाँ हाँ, लेकिन हारिस भाई जितना नहीं। अहमद भाई भी कुछ कम नहीं है, इतने पैसे वाले और इतनी शानदार गाड़ी है उनके पास। सुना है यही वजह है कि चची नासरा लट्टू हो गई ये सब देखकर, और इनकी बचपन की मंगनी तोड़ दी। न जाने ज़ेब आपी कैसे भुला पाएंगी हारिस भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हारिस कौन है? ज़ेब आपी के खालाजाद भाई हैं। अच्छा, तो ज़ेब की मंगनी हो गई थी बचपन में उससे? आप बारात के साथ आई हैं ना? हाँ, ये अहमद भाई की बहन है। अच्छा बताओ ना। ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो किसी और के बारे में बात कर रहे थे। चलो चलते हैं, निकाह का वक्त हो रहा है। फूलों की तरह पाकीज़ा, यही कहता था ना। मगर इस पाकीज़ा बीवी का माजी तो खासा रंगी है। मोहब्बत बचपन के मंदिर से और शादी। फाक उठ के बाहर गया, उसको बुला लो। आ जाएगा वो।
कहीं भागा नहीं जा। जो सलूक तुम कर रही हो ना उसके साथ, कसम से भाग जाएगा। ख्याल रखा करो उसका। बड़े खुश लग रहे। अच्छा बस करो, नजर लग जाएगी। नजर तो लग गई है। क्या मतलब? बड़ी अजीब अजीब बातें सुनी। अभी भी वक्त है, सोच लो। बचपन की मंगनी हुई भी थी उसकी। बड़ी मोहब्बत है दोनों के बीच में। चलो उठ शास्त्री, जाओ निकाह के लिए आ रहे हो। उठ। बड़े बेगैरत हो तुम। क्या बोला ना? क्या? कुछ नहीं। बचपन की मंगनी हुई भी थी उसकी। बड़ी मोहब्बत है दोनों के बीच में। या मेरे रब, मैंने हारिस को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, तो उसे मेरे दिल से भी निकाल देना। ये शख्स जो मेरी ज़िंदगी का शरीक है, इसे मेरे दिल का मकीन बना दे। अल्लाह, मैं ज़िंदगी का नया सफ़र पूरी ईमानदारी से शुरू करना चाहती हूँ, तो इसे मेरे लिए आसान कर दे। वो जो ख्वाब था सारे आईना वो बिखर गया, ना तुझे मिला ना मुझे मिला मेरे हमनवा। देखना, एक दिन हम लोग फिर यहाँ आएंगे, अपने नाम पढ़ेंगे और खुश होंगे अपने बच्चों के साथ। चार दिन का था मिलन और उम्र है तन्हाई की, कैसे जिए। ज़ेब खाला नदी। मेरे दोस्त, मेरे बचपन के साथी, मेरी अव्वलीन चाहत, होश संभालने के साथ पहला सबक तुम्हारी मोहब्बत का पड़ा था। मैं तुमसे जो कुछ मंगनी के वक्त कहा सब झूठ। मैं तो तुम्हारे साथ आधी रोटी खाकर भी जी लेती। मुझे गाड़ी, बंगला, पैसा नहीं चाहिए था, मुझे तो तुम चाहिए थे। टूटी चप्पल पहनकर खुशी खुशी मैं ज़िंदगी का सफ़र तय कर लेती अगर तुम मेरे साथ होते।
लेकिन अफसोस के फैसले का इख्तियार मुझे नहीं दिया गया। अम्मी ने मेरे हाथ में तराजू दे दिया था। वो तुम्हारी और अपनी मोहब्बत को तोड़ना चाहती थी। सच कहूँ तो दोनों पलड़ बराबर थे, मगर जब इनकी ममता की बारी आई तो मेरे हाथ से तराजू ही छूट गया। हारिस, मैं तुम्हें हार गई, मुझे माफ़ कर देना। सब कुछ मेरे इख्तियार से बाहर हो गया था। जाने क्यों वो मेरे हाथ से गिर गई, मुट्ठी भरी चांदनी, दर्द कोई मेरी रूह में भर गई और कर गई अजनबी। आओ इधर बैठो। अब क्यों इतना रोए जा रही हो? बेटी को जो रुखसत तुम्हें ही गवारा नहीं था उसे अपनी नजरों के सामने देखना। तुम्हारी ख्वाहिश थी ना कि वो बड़े घर में रुखसत होकर जाए, तो वो रुखसत होकर चली गई। अब खुशी मनाओ। अम्मी घर चले? हाँ बेटा चलो। अब यहाँ बैठकर क्या करना है? अल्लाह, तू मेरी बेटी को हासिदों की नजर से महफूज रखी, उसे खुश और आबाद रखी। जलन के मारे हर किसी का बुरा हाल। अल्लाह जी, तो थक के चूर हो गई, पैर सूज गए। इस वक्त तो गरम चाय अच्छी लगेगी। क्या करूं, हशर हो गया। तौबा। आए आए, गरम गरम चाय से दिमाग टिकाने आ गया। किसने कहा था आपको कि इतनी ऊंची हील पहने? आपको भी बड़ा शौक है इस उम्र में बनने संवरने का। अरे क्या मतलब है तेरा इस उम्र में बनने संवरने का? तुम क्यों मिर्चे चबा रही हो भाई?
क्योंकि मेरे हिस्से में आई ही मिर्चें हैं। जो जिस काबिल होता है उसको वही मिलता है। हाँ, और तुम्हारे हिस्से में भी घनाया हुआ चांद आया है। शट अप। हर वक्त चपड़ 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 ना करती रहा करो। इसको 2 मिनट चैन नहीं है, 10 मिनट नहीं इंतजार कर सकी, आ गई कुछ पर मैं कान में करनी शुरू कर दी। वो सारी बातें मुझे बता रही है जो मुझे पहले से पता। इडियट। कहाँ जा रहे? जाऊं ऊपर? रुको हमारे पास। फौरन से जाके उसके घुटने से लग के बैठने की कोई जरूरत नहीं, समझे? बैठो इधर मेरे पास। अच्छा खड़ा हो इधर, ये बोले। क्या बोलूं? ये जहेज के नाम पे तुम्हारी ससुराल वालों ने एक तिनका नहीं थमाया। पहनामियां तो दूर दूर तक की ही नहीं, कोई रुमाल नहीं दिया उन्होंने, और वो एक छिलका सा सेट जिसको वो सोने का कह रही थी, लाल विला को। अरे अभी मैंने ही उनको मना किया था कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। बात सुनो, मना सब करते हैं, लेकिन जो लड़की वाले होते हैं ना, वो जहेज फिर भी देते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक। मैंने उनसे कहा था कि मुझे जेब के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, वो भी तुम्हें पूरी तो नहीं मिली। शट अप। हर चीज में चढ़ 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 मत किया करो। अम्मी से बात कर रहा हूं मैं, वरना दूंगा उल्टे हाथ की एक। क्या उल्टे हाथ के लिए? लगा लगा। मैं लगा भी देता होता हूँ। लगा लगा। अम्मी इसे कहीं अपने घर जाइए। क्या मुसीबत है, ऊपर तक आवाज जाएगी। जिंदा लाश की तरह हमारे घर में फिरती रहती है। Evil dead। तुम भी जाओ, अपनी बीवी के पास जाओ, उसके इर्द गिर्द लुटियां डालो। मैं उसके इर्द गिर्द जो मर्जी डालूं, तुम्हें क्या है? तुम क्यों जेलस हो रही हो? जा भाई जा जा। यही हरकतें करती होगी वो आफाक सिंधु के साथ, इसीलिए वो हमारे मत्थे मार गया उसको। मुंह बंद रखा कर, तेरे लिए यही बेहतर है। जैनब के मुंह वाली। हर वक्त बहस करती है, हर वक्त बहस करती है। ये कोई मौका था, असरियत दांत निकाल रही। नासरा ने कुछ नहीं देखा। मुझे तो जेब की सास और नंद बहुत तेज लगी। सारा वक्त खाने और डेकोरेशन में नुक्स ही निकालती रही है वो। चलो छोड़ो इन बातों को। हमारी जेब बहुत समझदार है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला उसे सुखी रखे। वैसे कल वलीमे में हमें जाने के लिए जोर मत दीजिएगा, हम नहीं जाएंगे। आप ही हो आएगा। ठीक, हारिस कहाँ है? क्या आज के दिन वो आपको घर पे नजर आएगा? रात को आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। जाने क्यों वो मेरे हाथ से गिर गई, मुट्ठी भरी चांदनी क्यों जुदा हो गए हाले हाले। बहुत कुछ सोच के आया था कि ये कहूँगा वो कहूँगा लेकिन सब कुछ भूल गया मैं। ब्लैंक हो गया मैं और यकीन हो गया मुझे कि मेरा फैसला जो था वो बिल्कुल गलत नहीं था। मैंने तुमसे कहा था ना, जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मैंने ख्वाहिश की हो और वो मुझे मिला ना हो। खुद को ही देखो, कितना इनकार किया था तुमने। मैं शादी नहीं करूंगी। हो गई ना शादी, आ गई ना तुम मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए। आ गई ना?
कुछ जाने नहीं दूंगा। कुछ कहोगी ना? क्या कहूँ मैं? इतना चुप तो ना बैठो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसे कुछ हार के आई हो। पाया तो सिर्फ आपने है, मैं तो सब कुछ खोकर आई हूँ। अपनी माँ, अपना घर, सब कुछ। बस क्या मतलब? मतलब यह कि तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि सब कुछ भूल जाओ। कभी तुमने किसी से मोहब्बत की है? अब के चूर होगा। तौबा। बात सुनो नहीं, अहमद से मुंह दर मुंह ना लड़ा करो। जहन्नुम में जाएं दोनों मेरी तरफ से। मुझे तो तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती, क्या सोचती हो, क्या चाहती हो। हाँ भाई नाइमा, क्या प्रोग्राम है? चलें घर? क्यों? मेरे घर वाले मुझसे नफरत करते हैं जो रात के 12 बजे ससुराल भेजते हैं। तो जवाब तो सही से दो। थकी भी है बेचारी। थकी रहती है तो हर वक्त ही। बैठी क्या कर रही हो? जाओ कुछ खाने का है तो लाके दो मुझे। तुमने वहां खाना क्यों नहीं खाया आफाक? क्योंकि उस टाइम मुझे भूख नहीं थी। अरे खाना था भी तो इतना बुरा, निरी मिर्चें। मुझे तो लग रहा था मोहल्ले के किसी नाई को पकड़ के देख पकवा दी। बुरा खाना। खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं आती, खाना तो ठीक था। चलो मैं लेकर आती हूँ। ऐसा ना हुआ इनसे कि दुल्हन के हाथ कुछ खाना ही भिजवा देते, से खा लेते। बैठो, ला रही हूँ, लेकर आ रही हूँ। अब क्या हुआ तुम्हें? मुंह क्यों लटका तुम्हारा? क्या बात है? तुम घबरा क्यों गई? पता है मेरी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई। कुछ पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लड़कियां खुद ब खुद फ्री हो जाती थी मेरे साथ। और हर बार मुझे लगता था कि जैसे ये मेरी आखिरी मोहब्बत है। लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि वाकई ये मेरी आखिरी मोहब्बत है। तुम भी सोच रही होगी कि ये पहली ही रात मैंने किस किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी, अपने पुराने किस्से सुनाने बैठ गया। ये सब कुछ तो चलता है यार जिंदगी में। जिंदगी का साथी बनाया है। बस मेरी ज़ात में कुछ खामियां हैं, समझौता कर लेना उनसे। थोड़ा सा शाखर हूं, गुस्से का थोड़ा सा तेज हूं, कोई अच्छी खूबसूरत लड़की लिफ्ट कराए तो पीछे नहीं हट सकता।
साथ में होगी तो खुद ही जान जाओगी सब कुछ, है ना? और सबसे बढ़कर के चलो छोड़ो, साथ में होगी तो सब कुछ खुद ही जान जाओ। मुझसे मोहब्बत करोगी ना? बोलो ना। मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। तो फिर किसके बारे में सोचोगे? तो क्या है यार, एकदम तुम्हारे चेहरे पे ये हवाइयां क्यों उड़ने लगी? चलो ठीक है, टेक योर टाइम। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि तुम मेरे पास हो हमेशा के लिए। क्या चाय बनाई है तुमने? तुम चाय बनानी नहीं आती? कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो देख लेती है, लेकिन किचन का एक काम ढंग से करना नहीं आता। क्या फायदा इन डिग्रियों का? मेरे हमनवा हारिस, तुम रात से यहीं पर हो? सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। क्यों कमजोर पड़ गए हो हारिस? मैं जानती हूँ कि बिछड़ना कितना अजियतनाक होता है, लेकिन सहना पड़ता है मेरे भाई। अब मुझे ही देख लो, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कभी जी ही नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम्हारे सामने खड़ी हूं, जिंदगी गुजार रही हूं, और अब तो अपने पैरों पे भी हूं। हारिस, तुम भी कमजोर मत पड़ो। सारा, मैं कमजोर नहीं पड़ रहा। सेब तो मुझे एक नई हिम्मत देकर चली गई। तुमने देखा कितनी बहादुरी से वो सब कुछ सह गई। मैं तो फिर मर दूं। मैं फिर से अपने पैरों पे खड़ा हूं, फिर से जिंदगी की तरफ लौट जाऊं। मैं फ्रेश होके आता हूं, मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना दो। मैं बोल सकती थी हारिस, मगर नहीं बोली। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मी को ये एहसास हो कि जिस बच्चे की खातिर उन्होंने जवानी रोल दी, अपनी खुशियों से मुंह मोड़ा, वो उन्हें कोई फैज़ ना दे सकी। मोहब्बत बहुत ताकतवर जज्बा सही, मगर खुदा के बनाए रिश्ते तो अनमोल हैं। वादा करो हारिस, हम मोहब्बत नहीं निभा सके, रिश्ते ज़रूर निभाएंगे। और हम तो इस मज़हब को मानते हैं जिसमें हुक्म है कि वालिदैन के सामने उफ तक ना करो। मैं सुरखरू हुई हारिस, अब वक्त तुम्हारा इम्तिहान लेगा।
अपने से वाबस्ता रिश्तों को मेरी वजह से दुखी ना करना। दस बज गए हैं, न ये उठ रहे हैं और न नीचे से कोई ऊपर आ रहा है। क्या करूं? घर वाले तो यही कहेंगे ना कि दिन चढ़े तक सो रही थी। क्या हुआ? खैरियत? मैं जल्दी जाग गई थी तो सोच रही थी कि हाँ, वो कोई और नहीं घर में से जागा होगा। सब देर से सोए थे ना। वैसे तो तुम भी देर से सोई थी। हाँ, लेकिन जल्दी जागने की आदत है ना मुझे। आदत तो बड़ी अच्छी है। अब जब तुम जाग ही गई हो तो एक काम करो, एक प्याली चाय की बना दो मुझे। आज से ये जो सुबह की चाय है ना, ये देने की ड्यूटी तुम्हारी है। नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर किचन बनवा लिया था मैंने शादी से पहले, ताकि ऊपर नीचे के चक्कर न लगाने पड़े। सारा सामान है। चाय आती है ना बनाने? लाती हूँ। अल्लाह अकबर। बेटा नाश्ता करो ना, बनवाया तो था तुमने मुझसे अभी। दिल नहीं चाह रहा है। तुम्हारे लिए भी चाय बना के लाऊं? नहीं, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। ज़ेब के घर नाश्ता कौन लेके जाएगा? बस करो हारिस, हम उसकी शादी में चले गए, काफी है। अब हमें उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। अम्मी, रिश्ते इस तरह खत्म नहीं हो जाते। हमें ज़ेब को इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। सारा, तुम खाला से मशवरा कर लो और फिर तैयार हो जाना। देखा सारा तुमने, कितना बदला बदला सा लग रहा था ये। वो इस घर से चली गई, लेकिन अभी भी उसको उसी की फिक्र है। आप नहीं जानते अम्मी, वो चली गई है, मगर जाते जाते हमारा हारिस हमें वापस दे गई। हम पर बहुत बड़ा एहसान घर कहिए से। अहमद, अहमद क्या मुसीबत है यार। चाय बना ली आपकी अहमद? तो सर में डाल दो मेरे। सॉरी यार, मुझे कोई इस तरह नींद से उठाए ना, बड़ा बदले हाल हो जाता हूँ मैं। सर में दर्द शुरू हो जाएगी अब। बैठो। वो सुना है कि जिन दुल्हनों की मेहंदी का रंग इतना गहरा आता है, उनकी सास उनसे बहुत मोहब्बत करती है। पता नहीं, मगर शायद तुम्हें इस घर में इतनी मोहब्बत करने वाली सास ना मिले, लेकिन मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं।
क्या चाय बनाई है तुमने? तुम चाय बनानी नहीं आती? अजीब हो यार तुम लड़कियां। कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो देख लेती हो, लेकिन किचन का एक काम ढंग से करना नहीं आता। क्या फायदा इन डिग्रियों का? मुझे नहीं पता था कि आप किस किस्म की चाय पीते हैं। जब भी घर आते थे बिल्कुल वैसी ही चाय बना दी। अरे यार, तब की बात कुछ और थी। मुरब्बत में पी लिया करता था मैं। शादी करनी थी तुमसे। हद हो गई यार। ले जाओ इसे और प्लीज इतनी काली सड़ी हुई चाय मत दो। उस्तानियां पीती होंगी स्कूल की इस तरह की चाय। और ये अपने होलिये को भी जरा ठीक करो। और इतने फीके रंग के कपड़े पहनती हो तुम। ये सारे जहेज में आए होंगे तुम्हारे। अंदर खरीदे हैं तुम्हारे लिए मैंने कलरफुल तेज रंगों वाले कपड़े। वो पहनो ताकि लाइफ नजर आए। और बन संवर के रहा करो, घर में और भी लोग रहते हैं, मजाक उड़ाएंगे सारे। हो सकता है या नहीं हो सकता तुमसे, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरी खातिर कम से कम बन संवर के रहा करो प्लीज। चाय। चाय भी नहीं पिलानी। और अब तुम बहुत प्यार से मेरे लिए इलायची वाली चाय बना। वाह भैया वाह, शुक्र है बहू के मैके से भी कुछ आया, भले अंडा तोसी आया। नहीं तो हम तो समझे थे कि ये भी। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। हमने सोचा कि आप लोग थोड़ा सा लेट उठेंगे। नहीं, हम तो सुबह सवेरे उठने वाले। सारा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे तो ज़हन गुमान में भी नहीं था कि आप आएंगे। अब चलिए, अब मुझे इजाजत दें। सेब मैं चलती हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? नाश्ता तो करके जाएं आप बैठे, मैं नोमी को बुलाता हूँ। नाइमा, तुम भी रुको ना। तुम खुद रोक लो। मेरे हमनवा। चलो तैयार हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं। मम्मी की तरफ से तुम्हारा भी कुछ फर्ज है घर की बहू होने के नाते। मैं सास हूँ तुम्हारी, इस घर की चौकीदारन नहीं हूँ। तुम्हारे घर में बड़ों से इजाजत लेने का कोई रिवाज वगैरह नहीं है। अपने घर कब जाएगी वो? कहाँ जाती है वो घर? उसको भेजना पड़ता है भाई। तो ये बाय द वे तुमने आते ही हमारे घर की बुराइयां करनी शुरू कर दी। ये सुन लो, कल को अगर तुम नाराज होकर आ गई ना, तो मैं तुम्हें ये दरवाजे के अंदर तक नहीं आने दूंगी। वही कसर है।